Good morning. Prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। योगक्षेमं वहाम्यहम् साई शिवा अभियान 15 के अंतर्गत योग प्राणायाम तालीम शिविर में आप सबका स्वागत है। योग यानी शरीर, मन और आत्मा को एक रागीता में लाने वाली आध्यात्मिक विद्या। हमारे वेद और उपनिषद के जो ऋषि मुनि थे, संत थे, उन्होंने ये ज्ञान का अपने जीवन में अमलीकरण किया था और उनको जो शांति, आनंद, संतोष प्राप्त हुआ, तो ये विद्या उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए रखी। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान दिया है तो ये आवश्यक है कि हम भी वो जीवन में अमलीकरण करें। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अपने आश्रम में योग वेदांत एकेडमी खोली हुई थी और वहां जो स्टूडेंट सीखने के लिए आते थे वो पूछते थे कि ये अभ्यासक्रम कितने साल का रहेगा। कोई भी अभ्यासक्रम होता है तो वो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का ऐसा रहता है। सही बात है ना? परंतु गुरुदेव हमेशा कहते थे कि ये जीवन पर्यंत का अभ्यासक्रम है। जब तक आप अपने जीवन में शाश्वत शांति, परम आनंद और संतोष की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक ये अभ्यासक्रम चलता रहेगा। हमें भी जो सीखते हैं वो जीवन पर्यंत, चाहे हम सैटरडे संडे करते हैं, चाहे सैटरडे संडे करेंगे, पर ये हमारे जीवन पर्यंत का अभ्यासक्रम रहेगा। ये मन में आपको ठान लेना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। सीधा बैठे, ओमकार यानी प्रणव। ओमकार परमात्मा का निराकार स्वरूप है। नास्तिक व्यक्ति भी होगी ना, तो भी उसको जीवन में एक बार तो प्रश्न हुआ ही होगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से है। रोज सूर्य नारायण देव 1 सेकंड के विलंब के बिना उगते हैं, 1 सेकंड के विलंब के बिना अस्त होते हैं, चंद्रोदय होता है और इतनी शीतलता हमें प्राप्त होती है, हवा बहती है, हमारे श्वास प्राण चलते हैं, पानी बहता है, जल वो जीवन है। तो ये कैसे पृथ्वी इतना कुछ धारण करके बैठी है, आकाश में जो तारे हैं, नक्षत्र है, बिना आधार वो टिंगे हुए हैं। और हमारी भी ऐच्छिक अनैच्छिक जो भी क्रिया है, जो भी सिस्टम है, वो अपने आप चलती रहती है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? ये प्रश्न तो हर एक को हुआ होगा। और हमारे जो 10 मुख्य उपनिषद है, इसमें जो कैन उपनिषद है
वो इसी पर आधारित है। कैन यानी कौन, किसने ये किया, किसने ये किया, किसने ये किया। बच्चों को कितने प्रश्न होते हैं, हमारे यहाँ तो कम पूछते हैं, लेकिन हम अमेरिका गए थे, वहां तो बच्चे हर टाइम प्रश्न ही पूछा करते हैं। और वहां का रूल है कि बच्चे के हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप बंधे हुए हैं। उनकी क्यूरियोसिटी जो है आपको शांत करनी ही पड़ेगी। तो ये तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो अल्टीमेट की ओर है, किसकी वजह से है? तो इसका जवाब योग के पास है। करते जाओ, अपने आप अंदर से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो प्राप्त करना है वो अंदर ही है। एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता था। पर उसने अपने इंजीनियरिंग का ढक्कन खोला अंदर से, तो इंजीनियर बना। जो डॉक्टर का ढक्कन खोलता है वो डॉक्टर बनता है, जो एक्टर का ढक्कन खोलता है वो एक्टर बनता है। हर एक ज्ञान अंदर ही पड़ा हुआ है, बाहर पुस्तकों में नहीं है। कौन सा ढक्कन आप खोलते हैं? तो योग से हम अल्टीमेट जॉय, अल्टीमेट पीस का ढक्कन खोलते हैं, और फिर हमेशा वो हमारे साथ रहते, क्योंकि वो ज्ञान खुल गया है। और इसीलिए जो आज हम प्राणायाम करने जा रहे हैं वो हमारे प्राण का उत्थान करेगा, और जो हमारे प्रश्न है उसकी ओर हमें आगे ले जाएगा, सही दिशा में हमें चैनलाइज करेगा, और उत्तर जो है वो अंदर से ही प्राप्त होगा। और वो जो उत्तर जहां पर पड़ा है वो चेतना के साथ हम संलग्न हो जाएंगे, और फिर हमेशा वो ही ज्ञान अंदर बना रहेगा। ठीक है, तो चलो प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार तो ब्रह्मांड में छाया हुआ है। ये ध्वनि खुली आवाज में करने से हमारे अंदर की जो शक्ति है, व्यक्तिगत चेतना है, वो समष्टि के साथ, व्यष्टि समष्टि के साथ जुड़ती है, परम चेतना के साथ जुड़ती है। फिर कृपा कैसे नहीं मिलेगी? वो तो कृपा का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है। जो मांगो वो मिलता है। तो उसके साथ जुड़ जाते तो हर वस्तु हमारे पास आकर अपने आप गोद में आकर मिलती है। करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलो ओंकार से शुरुआत करते हैं। 11 ओंकार करेंगे। सीधा बैठना है, शांति से करेंगे। पहले एक गहरी श्वास लेनी है। ओंकार का उच्चारण शुरू होगा तब आपका ध्यान नेवल की तरफ रहेगा, फिर हृदय की तरफ आएगा। 1/3 पार्ट। तो ओ आपका कंप्लीट हो गया। म के वक्त आपको 2 आईब्रोज के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। ओंकार समाप्त हुआ, श्वास निकल गया, आपका ध्यान आज्ञा चक्र में स्थापित है। फिर से श्वास लो, नीचे से ऊपर ध्यान लाओ। पूरी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण होगा। ऑक्सीपिटल लोब है, वह लाखों की संख्या में प्राण शक्ति के केंद्र है। वहां प्राण का वहन होने से स्वाभाविक रूप से मेमोरी, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, इंट्यूटिव पावर, पॉजिटिविटी सब बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वैश्विक चेतना जो है उसके साथ हमारी चेतना जुड़ी रहती है। हर एक मैसेज, हर एक संकेत हमें मिलते रहते हैं। कुदरत हर एक संकेत देती है, पर हमारा कनेक्शन नहीं है तो हम ले नहीं पाते हैं, और जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं वो डेवलप होती है। तो सीधा बैठे, आपका गला, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा। हाथ का क्लच करके गोद में रख सकते हैं, या तो मुद्रा बनाकर आप अपने नींव पर रख सकते हैं। आंखें बंद करें और हम ओंकार की साधना शुरू करते हैं। धीरे से एक गहरी श्वास, inhale, inhale,
Inhale. 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 थोड़ी क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद ही रखें। दो आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित रखें। जहां से हमारी व्यक्तिगत चेतना समष्टि यानी कि परम चेतना के साथ जुड़ती है। और समष्टि के भव्य विचारों का हम हमारे अंदर आवाहन करते हैं। मेरे विचार हमेशा शुद्ध हो, प्रामाणिक हो, जिससे हमेशा मेरी प्रगति हो, उन्नति हो, उत्कर्ष हो, शांति प्राप्त, आनंद प्राप्त हो और आत्म अभिमुखता यानी कि सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट प्राप्त हो। जो व्यक्ति सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड है उसकी प्रगति निश्चित है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं। ओंकार इसका रामबाण इलाज है।
धीरे से अपनी आंखें खोले with smiling face. Now, ready for भ्रमरी प्राणायाम. भ्रमरी प्राणायाम में हम भ्रमर के जैसा गुंजन करते हैं. मुंह बंद ही रहेगा और गुंजन करना है और तब आपका ध्यान मस्तक की और ब्रेन की ओर आपको रखना है. पूरी एनर्जी वहां पर सर्कुलेट होगी. कोई भी मेंटल ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक है तो वो दूर होगा. एनर्जी अच्छी तरह से सर्कुलेट होगी. मन की अपार शांति प्राप्त होगी. और आपको मालूम है, शरीर में भी कोई भी रोग आता है, इसके पीछे कोई ना कोई मानसिक कारण होता है और वो इतना सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, हमें भी मालूम नहीं है कि ऐसा कारण हम पकड़ के बैठे हुए हैं. फिर वो शरीर में रोग के रूप में प्रकट होता है. वो जो रूट कोज है उसको दूर करने के लिए भी भ्रमरी प्राणायाम एकदम आशीर्वाद के समान है. तो सीधा बैठे, 11 टाइम हम भ्रमरी प्राणायाम करेंगे. आंखें बंद, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में. धीरे से एक गहरी श्वास लें. Inhale. 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 Inhale.
Inhale. अपनी आंखें बंद ही रखें। दो आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित रखें। जितना आप आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित रखना सीख जाएंगे, आपके हर एक कार्य सिद्ध होते जाएंगे। क्योंकि एक जो फोर्थ एलिमेंट है, परम तत्व है, उनका एक अदृश्य जो शक्ति है, उनका आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक आज्ञा चक्र में ही ध्यान को केंद्रित रखें। धीरे धीरे आपको वहां प्रकाश दिखना शुरू होगा, क्योंकि जागृतता में हमारी जो सोल है, आत्मा है, उसकी ये बैठक है। और आत्मा पूर्ण प्रकाशित है, दैदीप्यमान है, उसकी झांकी होना शुरू हो जाती। Now, slowly open your eyes with smiling face. अब हम करेंगे, वैसे भी गर्मी है, तो शीतली या शीतकारी प्राणायाम। आपको याद ही होगा, शीतली से शरीर के अंदर एकदम ठंडक होती है। आप हलते चलते काम करते भी शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। और इससे जो अंदर शक्ति आती है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करती है, भूख प्यास नींद थकावट ऊपर नियंत्रण लाती है, और किसी भी प्रकार के वायरस या विष है उससे हमें मुक्त करती है, और स्किन भी अच्छी होती है। तो फिजिकल लेवल पर भी बहुत सारे बेनिफिट है, सूक्ष्म लेवल पर भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो चलो, जिनकी शीतली होती है वो जीभ को बाहर निकल कर ट्यूब करें, नहीं होता है वो शीतकारी करेंगे, जीभ को ऊपर ऊपर की जो दांत की पंक्ति उसके पीछे लगाएंगे और दोनों पंक्तियां बंद करके होठ खुले रखेंगे। ठीक है, आंखें खुली रखकर आपको हवा मुंह से अंदर लेनी है। फिर आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस तरह से हम 5 राउंड करेंगे। चलो, आंखें बंद। शीतली है तो जीभ को बाहर निकाल, आंखें खुली रखना। आंखें बंद, मुंह बंद, स्लोली एक्सेल। दूसरी बार, आंखें खुली, आंखें बंद, मुंह बंद, स्लोली एक्सेल। आंखें खुली, आंखें बंद, मुंह बंद, स्लोली एक्सेल। फोर्थ टाइम, आंखें खुली, आंखें बंद, मुंह बंद, स्लोली एक्सेल। फिफ्थ टाइम, आंखें खुली,
आंखें बंद, मुंह बंद, स्लोली एक्सेल। थोड़ी क्षण के लिए आंखें बंद, अपने श्वास के प्रति ध्यान को केंद्रित करें। एक एक श्वास के साक्षी बनकर रहे। श्वास ही जीवन है। और धीरे धीरे करके हमें श्वास के प्रति जागरूकता रखनी है। Now slowly open your eyes. कल हम कपालभाति क्रिया सीखे थे, जो गरम क्रिया है, गरम प्राणायाम है, जिसमें हम धीरे से श्वास को अंदर लेते हैं और एकदम जल्दी से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर साइनस है, कुछ जमा हुआ है, वो श्वास छोड़ने से वो निकलता जाता है और ये जो ट्रैक है, हमारा ब्रीथिंग ट्रैक है, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। तो अच्छी तरह से श्वास के दौरान ही हम प्राण अच्छी मात्रा में ले पाते हैं। तो खाना भी कम पड़ता है, नींद भी कम लेनी पड़ती है और एनर्जेटिक रहते हैं। और धीरे धीरे ये जब जो निकलता जाएगा तो एकदम हमारे विचारों में क्लैरिटी आती जाएगी। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हो सकता है, सब क्लैरिटी अंदर से आएगी और आप अपने गोल के प्रति चैनलाइज हो जाएंगे। कपालभाति क्रिया नियमित रूप से करनी है क्लैरिटी के लिए। कंफ्यूज नहीं रहना है लाइफ में। ये करूं ना करूं, यहां जाऊं ना जाऊं, कौन मदद करेगा नहीं करेगा ना, क्लैरिटी। और इसके लिए कपालभाति क्रिया। चलो, तो हम 10-10 के 2 राउंड करेंगे। 10 का राउंड करने के बाद थोड़ा पॉज लेंगे, फिर से दूसरा राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी इनहेल, तो आपको गहरी श्वास लेनी है और फिर मैं क्लैप करूंगी तो आपको एकदम से श्वास को छोड़ना है। एक बार देख ले फिर से सोनल कैसे करती है। इनहेल, एक्सेल, बराबर। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो मैंने आपको कल बताया था, आपके मुंह के कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, सिर्फ नाक से श्वास ही बाहर निकलेंगी। दूसरी बात, शरीर भी बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, शोल्डर ऐसे होते हैं ना, बॉडी जो है वो स्टेडी रहेगा, मुंह के एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाक में से श्वास बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो सीधे बैठ जाइए और हम कपालभाति क्रिया शुरू करते हैं, जिससे कपाल यानी फोरहेड भाती यानी चमकना, हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। आंखें बंद, इनहेल, एक्सेल, 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 inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। शांत हो जाइए, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखना, थोड़ा श्वास सम होने दो। ये गरम क्रिया है तो बहुत जागरूकता के साथ हमें करना है। फिर से दूसरा राउंड शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, 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 inhale, exhale। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखना, श्वास के प्रति ध्यान, श्वास को सम होने दें।
जिसने अपने श्वास पर कंट्रोल प्राप्त किया वो अपनी लाइफ एनर्जी यानी प्राण पर कंट्रोल प्राप्त करता है और वो विश्व के हर एक परिबल पर अपना अधिकार स्थापित करता है। विश्व चेतना उसकी मित्र बन जाती है और वहां कोई भी बात की कमी नहीं है। मांगो, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, सही डिमांड होनी चाहिए। धीरे से आंखें खोले भी स्माइलिंग फेस। आज एक नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आपने देखा है हारमोनियम कैसे बजता है, धमन में हवा भरती है और सुर निकलते हैं। धमन नहीं चलाएंगे तो सुर नहीं निकलेंगे और वैसे ही हारमोनियम को रखेंगे तो भी सुर नहीं निकलेंगे, धमन चलानी पड़ेगी। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम में भी हमें जल्दी से श्वास को लेना है, जल्दी से छोड़ना है, धमन चलाना है। जब धमन के रूप में हमें श्वास को लेना है, छोड़ना है। जैसे कपालभाति क्रिया में हम धीरे से श्वास लिया, जल्दी से छोड़ा, परंतु भस्त्रिका प्राणायाम में जल्दी से ही श्वास को लेना है, जल्दी से ही छोड़ना है। ठीक है, तो जो हवा अंदर आती है तो सुर बाहर निकलते हैं। ठीक है ना? तो आपके अंदर की जो शांति है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो स्नेह, वो आप विश्व को अच्छी तरह से समर्पित कर सकते हैं और जो देते हैं वही आपको मिलेगा। तो जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा, प्रेम से भरपूर हो जाएगा, दिव्य चेतना से भरपूर हो जाएगा। क्योंकि ये जो जल्दी से ब्रीदिंग चलता है तो हर एक ब्लॉक को वो तोड़ देता है। फिजिकल ब्लॉक हो या मेंटल ब्लॉक हो या इमोशनल ब्लॉक हो या तो कोई स्पिरिचुअल ब्लॉक, उसको तोड़ देता है। एनर्जी अच्छी तरह से सर्कुलेट होती है तो आपका जो सही स्वभाव है, मूल स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? जल्दी से श्वास को लेना है, जल्दी से छोड़ना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। सोनल की तरफ ध्यान रखना। स्टार्ट। धीरे से गहरी श्वास, जलंधर बंद। तो धीरे से श्वास बोलो, फिर आपको आपकी जो चिन्ह है वो यहाँ पर लगा देना है। श्वास जो मणिपुर चक्र है उसमें भरा रहेगा 30 सेकंड के लिए। फिर मैं आपको बोलूंगी धीरे धीरे आप रिलैक्स हो, तो आपको सर ऊंचा करना है तो अपने आप श्वास बाहर निकलेगा। फिर से एक बार, जल्दी से श्वास लेना है, जल्दी से छोड़ना है। एक श्वास लिया, छोड़ा, वो एक कहलाएगा। इस तरह से पहला राउंड हमारा 16 का रहेगा, 16। फिर मैं कहूंगी एक गहरी श्वास, जलंधर बंद। तो आपको गहरी श्वास लेकर आपकी चिन्ह जो है वो यहाँ पर लगा देनी है। श्वास आपका पेट में भरा रहेगा 30 सेकंड के लिए, उसे कहेंगे उद्यान बंद। और फिर मैं आपको रिलैक्स कहूंगी, तब आप फेस ऊपर करेंगे, धीरे धीरे आपकी श्वास निकलेगी। ठीक है, एक राउंड 16 का करेंगे, फिर थोड़ी क्षणों के लिए शांति। फिर दूसरा राउंड 32 का करेंगे, फिर से जलंधर बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांति। और फिर तीसरा राउंड 64 का करेंगे। हाँ, नो कंफर्ट जोन। 64 का एक बार करेंगे ना तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पर करना है, मन को मक्कम करके करना है। बहुत अच्छी तरह से एनर्जी अंदर आएगी, पूरे दिन के लिए आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। और जो एनर्जेटिक है, जो स्वस्थ है, वो आनंद में रहेगा ही, क्योंकि हर एक प्रश्न को, हर एक प्रॉब्लम को वो अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। परिस्थिति ऐसी तो नहीं है कि सब हमें अनुकूल हो, जो हमें पसंद है वही हो, वो तो जरूरी नहीं है। पर जो परिस्थिति सामने आई है उसके साथ संघर्ष करके कैसे हम उसमें लगे रहे और अपनी एनर्जी को बनाए रखें और खुश रहे, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम आवश्यक है। चलो तो सीधा बैठे और फिर से मैं आपको बता दूं, जल्दी से श्वास लेना है, जल्दी से छोड़ना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका चेहरा जो है वो एकदम संकुचित हो जाए, खिसकोली के जैसा हो जाए, से नहीं।
फेस ऐसा ही रहना चाहिए, बॉडी बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और श्वास की क्रिया चलेगी। ठीक है, चलो जिन्होंने स्पेक्स पहने हैं वो निकाल देना है, सीधे बैठ जाइए और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। आपकी आंखें बंद एंड स्टार्ट। एक गहरी श्वास, जालंधर बंद। श्वास को मणिपुर चक्र में होल्ड करें। नाउ रिलैक्स, फेस ऊपर करें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकलेगी। रिलैक्स हो जाइए। अब मैं काउंट करूंगी, इसके साथ हम करेंगे फिर से एक 16 का राउंड करेंगे। ठीक है, आंखें बंद, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल, जालंधर बंद। श्वास को मणिपुर चक्र में होल्ड करें। रिलैक्स, धीरे से चेहरा ऊपर करें एंड स्लोली एक्सेल। आंखें बंद ही रखना, खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंखों से भी बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। सभी इंद्रियों का हमें नियंत्रण करना है, प्रत्याहार। एनर्जी को अंदर रखें, फिर जहां जरूरत है वहां यूज करेंगे, ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे। अब 32 का राउंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale, जालंधर बंद। रिलैक्स, धीरे से चेहरा ऊपर करें एंड एक्सेल। मणिपुर चक्र हमारा पावर हाउस है और संकल्प सिद्धि का केंद्र है। वहां श्वास को होल्ड करने से ज्यादा मात्रा में प्राण वहां मिलता है, तो ये शक्ति हमारी जागृत होती है। ये बहुत सूक्ष्म कारण है। चलो तीसरी बार 64 का राउंड करेंगे। बी रेडी, हाँ, मक्कमता के साथ, बीच में अटकना नहीं है। स्टार्ट। 1 2 3 4